हेलो फ्रेंड, मैं शिवम मैं सब में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे चतुर्भुज में आज पढ़ेंगे सम चतुर्भुज। ठीक है, सम चतुर्भुज होता क्या है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं एक समान हो, उसे क्या कहेंगे? सम चतुर्भुज कहेंगे। और उनके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर जब सब विभाजित करें तो क्या कहेंगे? सम चतुर्भुज। देखिए, ये सम चतुर्भुज का एक फिगर बना दीजिए। इसे ए का दें, बी सी और डी। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ठीक है, जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हैं? समान है। और इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समविभाजित करते हैं। और इसके विकर्ण जो होते हैं, ये वाली भुजा यह मान लो ओ है, तो यह x के बराबर और यह वाली भुजा इस भुजा के बराबर होती है। ये सम चतुर्भुज है। अब इसका क्षेत्रफल पढ़ेंगे। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, पहले परिमाप। सम चतुर्भुज का परिमाप पूर्व भुजा होता है। क्या होता है? देखो, परिमाप क्या है? यहाँ से मान लो चलना शुरू किए, इस जगह पे हम जानते हैं सब बराबर होता है, फिर यहाँ से चलना शुरू कर फिर यहीं पे आ जाएंगे, तो क्या करेंगे? चारों भुजाओं को हम जोड़ देंगे, तो सम चतुर्भुज का परिमाप क्या हो गया? 4 भुजा। अब सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल जब हमेशा विकर्ण दिया है, उसमें विकर्णों का गुणनफल कर देंगे तो निकल जाएगा। या यह भी होता है आधार गुणे ऊंचाई। आधार गुणे ऊंचाई, यदि इसकी ऊंचाई दिया रहेगा तब इस फॉर्मूले पे हम लगाएंगे। ठीक है, और परिमाप हो गया, यही 2 फॉर्मूला है। ठीक, अब इसकी विशेषताएं हैं। विशेषताएं क्या क्या है वह देखेंगे। पहला विशेषता है सम चतुर्भुज की सभी भुजाएं समान होती है। लिख दें, सम चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होते हैं। ठीक है, सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समविभाजित करते हैं। समकोण पर समविभाजित करते हैं। समविभाजित करते हैं। ठीक है,
समचतुर्भुज के चारों ओर समचतुर्भुज के चारों ओर कोई भी वृत्तखंड नहीं हो सकता है, कोई भी वृत्तखंड नहीं हो सकता। ठीक है, यह इसकी गुण है। समचतुर्भुज के क्या है गुण है? पहला समचतुर्भुज के सभी भुजाएं बराबर होती हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समविभाजित करते हैं। समचतुर्भुज के चारों ओर कोई भी वृत्तखंड नहीं हो सकता है। ठीक है, इतना नोट कर दो। देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज का आधार क्या कर रहा है? एक समांतर चतुर्भुज का आधार इसकी ऊंचाई का 2 गुना है। इसमें क्या करेंगे? पहले हम आधार को x मान लें तो ऊंचाई क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? इसको मान लेंगे, माना समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई क्या मान लिए? यस। क्या किए हैं? समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई मान लिए यस, तो उसका आधार क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। तो आधार कितनी हो जाएगी? 2f। क्यों? क्योंकि कह रहा है उसके चतुर्भुज का आधार ऊंचाई उसके आधार पे क्या है? 2 गुना है, 2 गुना कर दिया। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कल पढ़ाए थे। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या पढ़े थे? आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। आधार कितना है? 2x into x। क्षेत्रफल कितना दिया? 144। अब इसका हम क्या करेंगे? इससे इसको काट दिए तो कितना हो जाएगा? 2 सत्ते 14 और 2 दूना यह x स्क्वायर। x स्क्वायर का जब हम वर्ग हटाएंगे तो क्या हो जाएगी? तो x बराबर हो जाएगा √72। अब 72 का वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालेंगे क्या हो जाएगा? 6 छक्के 36, 36 गुना 72। तो x बराबर 6 करेंगे 2 सेंटीमीटर। ये हो गया और ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही है इसमें। ठीक है बाबू, क्या है? एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 8 सेमी और 6 सेमी है। तो हम लोग ये पढ़े समचतुर्भुज एक है बाबू जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो। ठीक है, अब यह इसका एक विकर्ण यह है, एक विकर्ण यह है, यही दोनों विकर्ण है। मान लो d1 बराबर कितना दिया है? 8 सेमी और d2 बराबर कितना दिया है? 6 सेमी। यदि इसे 8 मानेंगे 8 और इसे 6 तो एक एक भुजा है, दोनों समान भागों में बढ़ता है। यह बताया ना दोनों का होता है समान भागों में बढ़ता है। तो यह 8 है तो यह 4 हो जाएगा, ये भी 4 और यह 3 और ये भी 3 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो यदि इसके लिए लगा एक त्रिभुज यह बनेगा कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? यहाँ से देखो ये वाला त्रिभुज लो, यह और यह, इसमें भुजा मिल रहा है। ये भी विकर्ण है, ये भी विकर्ण है। तो क्या करेंगे? अब d1 का मान यहाँ पे क्या करेंगे? आधा कर लेंगे। तो d1 बराबर क्या मान लेंगे? 4 और d2 बराबर इसका आधा 3, क्योंकि दो समान भागों में बटेगा। तो अब यह वाला त्रिभुज हम यदि ले रहे हैं, यह वाला देखना ध्यान देना, यह वाला इसे O कर लो,
इसे ए कर लो, बी कर लो, सी कर लो और डी कर लो। तो त्रिभुज ओ सी, त्रिभुज कौन सा ले रहा है? ओ सी बी से जब लेंगे तो देखो यह लंब और यह आधार एक कण, तो हम क्या पढ़ेंगे? हमें क्या निकालना है? भुजा। तो भुजा बराबर लिखेंगे अंडरवुड 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग। 3 तरीके 4 चौको 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5 सेमी। यह आंसर होगा और ऑप्शन नंबर हमें दूसरा मिल रहा है, दूसरा आंसर होगा। ठीक है, देखो समचतुर्भुज का नियम जितना हम लोगों ने पढ़ लिया है, अब समचतुर्भुज पे आधारित हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें से पहला क्वेश्चन हमने नोट कर दिया है। क्या करें? किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 35 व 32 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल वर्ग मीटर 24 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या पढ़े हैं? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल 3 पढ़ेगा वो। अब इसको क्या करेंगे? 1/2 विकर्णों का गुणनफल, विकर्ण कितना है? 35 और 24, इसको इससे काटेंगे कितना हो जाएगा? 12। 12 का गुणा 35 में करेंगे तो देखो 12 बचे 60 के 0 और 12 किया है 36 और 6 42, 420 मीटर स्क्वायर। और इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है, 2 और कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। जब वो क्या कर रहा है? एक समांतर चतुर्भुज जिसका आधार क्या है? 9 सेमी। एक समांतर चतुर्भुज जिसका आधार कितना है? 9 सेमी, और उसकी ऊंचाई कितना दिया है? 4। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या पड़ेगा? आधार गुणे ऊंचाई। तो क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल इक्वल टू आधार गुणे ऊंचाई। आधार कितना है वो? 9 और ऊंचाई कितना है? 4। तो 9 चौको 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तीसरा सही है। ठीक है, फिर नोट करो। देखो क्या दिया है? एक समचतुर्भुज का विकर्ण हमें दिया है। जब विकर्ण दे मतलब क्या दिया है? D1। D1 कितना दिया है? 25 सेमी। और D2 कितना दिया है बाबू? 24 सेमी। ये दिया है। हमें क्या निकालना है? समचतुर्भुज की भुजा ज्ञात करना है। भुजा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों का हम आधा कर लेंगे पहले। इस दोनों का क्या करेंगे? आधा करेंगे। तो क्या हो जाएगा? तो D1 की वैल्यू यह क्या हो जाएगा? 16। इसमें 2 का भाग दे देंगे, इसमें 2 का, और यह क्या हो जाएगा? 12। 16 और 12 हो गया। इसका हम क्या करेंगे? वर्गमूल योग, वर्गों का योग निकाल लेंगे। 16 का वर्ग धन 12 का वर्ग। ये हमारा क्या निकलेगा? भुजा निकलेगा। और जितना भुजा निकलेगा उसमें 4 का हम गुणा कर देंगे। देखो 16 का वर्ग कितना होता है बाबू? 256 और 12 12 144, 6 4 10, 5 4 9 और 1 10, 2 1 3 1 4, 400 का वर्गमूल 20। भुजा कितनी हो गई? तो समचतुर्भुज का परिमाप अभी भी पढ़ाएं। क्या पढ़ाएंगे? और परिमाप इज इक्वल टू 4 भुजा। तो 4 इंटू भुजा कितना है? 20। 20 चौको 80 सेंटीमीटर। और ये पहला ही ऑप्शन सही है, 80 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं? फिर नोट करो।